गोरखपुर में मिशन 2027 को लेकर राजनीतिक पार्टियों और युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। गोरखपुर में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का युवा भविष्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की प्रभारी ने कहा कि राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि युवा उनके साथ जुड़े और वह सिर्फ ताली बजाए, जबकि हमारी पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें आगे बढ़ना चाहती है। युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और 2027 में एक बार फिर से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। ये सभी हमारे नौजवान साथी सोनू भाई, सोनू सिंह जी, ये सभी लोगों को थोड़ा सा यादव जी, ये सबको एक कुर्सियों में ला करके अरविंद राजभर जी के साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जितने भी सम्मानित नेतागण इस परिसर में इस मंच में हम लोगों के साथ रहने वाले बड़े भैया जेपी सिंह जी, आप सभी का स्वागत है। और ये जो लोग बैनर के पीछे और जो लोग पीछे हमारे नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा आकर के पीछे कूलर बंद कर दीजिए। जो लोग भी पीछे हैं सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आगे स्थान लेकर के आकर के बैठ जाएं। ये कार्यक्रम आपका है। देखिए, ये युवा भविष्य सम्मेलन सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के युवा मंच और हमारी पूरी टीम के माध्यम से, सौजन्य से और सहयोग से, आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आज सकुशल चल रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि युवा भविष्य सम्मेलन आज जनपद गोरखपुर में आयोजित है। 17 जुलाई आज का तारीख है और ये एलिवेट बैंक्वेट हॉल खोराबार स्थित है। यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से आज युवा दिग्भ्रमित हो चुका है, जिस प्रकार से आज के समय में युवाओं को क्या करना है उसके बारे में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई राजनीति करना चाहता है, कोई भी युवा, राजनीतिक भागीदारी उनकी बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार की सोच को लेकर के और तमाम सामाजिक मुद्दों पर हम लोग आज के इस मंच के माध्यम से लोगों तक चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि किस प्रकार से आप जग करके, एक युवा जग करके, सशक्त होकर के अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए लड़ करके और उनका काम और उनके लिए मदद पहुंचा सकता है, उनको न्याय पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से हम और हमारी पार्टी हर जिले में, हर प्रदेश में, हर अलग अलग क्षेत्र में जा करके लोगों तक मदद पहुंचाते हैं। हमारा प्रयास है कि हम अपने जैसा युवा साथी, अपने अरविंद भैया जैसा कोई अरविंद भैया हम बनाने का काम करें, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा कोई ओम प्रकाश राजभर बनाने का काम करें, जो गांव-गांव जा करके अपने गांव से लेकर के अगल बगल के 2-4 गांव से लेकर अपने पंचायत क्षेत्र से लेकर के सभी क्षेत्रों में जा करके वहां की परेशानियों को सुनने का काम करें और ला करके हमें एप्लीकेशन या हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना एप्लीकेशन दे करके अपने गाँव में लोगों तक मदद पहुँचाने का काम करें। सत्ता में सहयोगी हैं आप लोग, युवाओं को दिग्भ्रमित कर कौन रहा है? ये तो पहले से हुआ है। देखिए, युवा दिग्भ्रमित कहने का मतलब ये है हमारा कि युवा को ये अभी नहीं, देखिए कोई भी पार्टी युवाओं के लिए नहीं सोच रही है। मैक्सिमम लोग, मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको ये लगता है कि एक युवा उनके साथ चल करके सिर्फ उनके कार्यक्रमों में ताली बजा सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जैसे जो युवा हैं, हमारे जो ये युवा साथी जनपद गोरखपुर के आज इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, ये आपके साथ या जिस भी जनपद में, अभी हम लोगों ने इससे पूर्व में 26 जून को आजमगढ़ में ये कार्यक्रम किया, तो 26 जून के उस कार्यक्रम में हमने भी ये बात कही, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो युवा आपके साथ खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा सकता है, तो अपने मेहनत और अपने संघर्ष के बदौलत लोगों से अपने लिए ताली बजवा भी सकता है। इस प्रकार की सोच को लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत दूर दूर के लोग नहीं हैं, ये यहीं आसपास के ही लोग हैं जो 5-10 किलोमीटर सराउंडिंग में हैं। और यह युवा भविष्य सम्मेलन सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के युवा मोर्चा के जो माननीय प्रभारी जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रभारी श्री शिखर गुप्ता जी हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष रुद्रराजन राजभर जी हैं, युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह दूसरा कार्यक्रम है। एक पहल किया जा रहा है कि युवाओं को सही दिशा दिया जाए। जो युवाओं की बात कोई पार्टी नहीं करती है, जबकि वोट सबको चाहिए, उनके हक, हिस्सा, अधिकार, उनके भागीदारी, उनका भविष्य क्या है। अगर बच्चा पढ़ लिख लिया, युवा वर्ग पढ़ लिख लिया है, तो बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ समस्याएं ही ट्रांसफर हो रही हैं, बल्कि उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया, इसलिए हमने तय किया कि हम जनपदवार जाएंगे और लोगों को बताएंगे और लोगों को बता करके उनको जागरूक करेंगे। ग्रामीण स्तर तक जाएंगे, उनको बताएंगे
कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। रोजगार प्राप्ति का सिर्फ बताएंगे नहीं, उनको यह भी बताएंगे कि रोजगार तभी हमको प्राप्त होगा जब लघु और कुटीर उद्योग ब्लॉक स्तर पर स्थापित होगा और हमारे प्रदेश का युवा यहीं पर कार्य करेगा। और यहाँ पर जब रह करके कार्य करेगा, पैसा कमाएगा, तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी करेगा और परिवार कहीं ना कहीं सशक्त भी होगा। इसके साथ साथ हम लोगों की मंशा ये है कि आने वाले समयों में, अगर वर्तमान समय में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी प्रकार से आने वाले समयों में तय किया जाएगा कि लड़के और लड़की की पढ़ाई निःशुल्क हो। ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार मिलकर के लड़के और लड़कियों की पढ़ाई को निःशुल्क करावें, ताकि बच्चे स्कूल की तरफ मूव करें और बिना पैसे में वो पढ़ने का कार्य करें।